और राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो भाई स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो कुछ एक चीज़ है जो आप लोग से मैंने सालों से छुपा के रखी है, तो आज इस वीडियो में उसका खुलासा करने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और जो भी आपके थॉट होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि आप ही लोग हो मेरे मोटिवेटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट भी एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। तो आज आपको मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ ईशू की। ऑलराइट गाइस, तो भाई ईशू की कहानी जो है वो पैदा हुआ 1997 में। तो स्टार्टिंग जब उसकी हुई तो काफ़ी वीक था और मतलब पढ़ाई में उतना मन नहीं था, तो वो स्टंटिंग स्टार्ट किया। तो साइकिल में स्टंट राइडिंग करता रहा लगभग 10th क्लास तक। इवन सबके पास उस टाइम MTB बाइक होती थी, रोडियो बाइक होती थी, MTB होती थी, और पर उसके पास गियर वाली साइकिल भी नहीं थी। तो भाई वो नॉर्मली साइकिल में स्टंट करते करते इतना प्रो हो गया कि गियर वाली साइकिल वालों को भी टक्कर देने लगा। फिर जैसे तैसे करके उसने खुद अपने पैसे जोड़े स्कूल टाइम में, फिर उसने साइकिल ख़रीदा। तो वो भी मैंने रोडियो थी, रोडियो की MTB, तो वो मैं चलाया। फिर मतलब मैं क्या, ईशू चलाया। फिर उसके ऊपर उसकी स्किल डेवलप होती गई। फिर ये आ गई 10th तक की बात। फिर उसके बाद उसको लगा कि भाई सब बाइक चला रहे हैं, सब बाइक से स्कूल आ रहे हैं, ये वो। तब हम घुस गए बाइक की फील्ड में। तो फिर बाइक में हमारी स्टंट राइडिंग चालू हुई। तो स्टंट राइडिंग करते ऐसा एक पॉइंट आ गया कि स्टंट राइडिंग में कोई स्कोप नहीं था, कोई करियर नहीं था। जो था वो सिर्फ KTM की बाइक्स में था क्योंकि KTM शोज़ देती थी। तो फिर वहाँ वो इशू सैड हो गया कि भाई अब उसके पास पल्सर है, उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो KTM की बाइक ख़रीदे। तो वहाँ से वो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया। फिर आई कॉलेज की बारी। तो कॉलेज में आया जब, तब उसने देखा कि भाई सबकी अच्छी पर्सनैलिटी है और वो कितना, सिर्फ लगभग 40 kg का। तो भाई 40 kg का इंसान कॉलेज जाएगा तो क्या ही कॉन्फिडेंस रहेगा। तो फिर भाई ने जिम चालू की, ईशू भाई ने। तो जिम स्टार्ट किया, फिर वर्कआउट स्टार्ट किया। तो फिर उसकी एक अच्छी फिज़ीक हुई, तो उसमें भी मेहनत लगी। तो वो जाके लगभग 40 kg का था, तब वो जाके 69-68 तक पहुंचा। तब उसकी फ़िज़ीक वेल डेवलप हुई। उसमें उसने 4 साल दिए। फिर अब उसको लगा कि अब करियर कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसने चूज़ कर लिया था इंजीनियरिंग का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो फिर उसने फ़िटनेस लाइन को ही पकड़ा। फिर वो गया मुंबई सर्टिफिकेशन करने। तो वहाँ से सर्टिफिकेशन करके आया, फिर एक जगह जॉब पे गया। तो फिर गोल्ड जिम में उसने जॉब किया, लगभग 1 वीक गया, पर उसकी हालत टाइट हो गई क्योंकि जिम ट्रेनर की जो जॉब रहती है वो मॉर्निंग 6 से 1, फिर शाम को 6 से रात तक। तो मतलब खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था और कुछ पैसे उससे अर्निंग नहीं थे। तो वहाँ एक मोटिवेशन ख़त्म हो गया। फिर उसने सोचा कि चलो वापस जबलपुर चलते हैं, वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं। तो जैसे तैसे करके भैया और घर वालों को मना के उसने एक ट्रैवल एजेंसी खोली। तो ट्रैवल एजेंसी जैसे ही खोली जनवरी में, और सीधे मार्च में आ गया भाई लॉकडाउन। तो भाई टोटल लॉस हो गया। पूरा शॉप का भी जो किराया था साल भर का वो भी गया, और जो क्लाइंट्स के पैसे लिए हुए थे वो टिकट भी कैंसिल नहीं, नॉन रिफंडेबल थी, तो वो नुकसान, और जो जितना टाइम और पैसा लगा वो नुकसान। तो भाई एक और डिमोटिवेशन, एक और मतलब झटका लगा। फिर उसके बाद उसने सोचा कि जो उसकी स्किल थी, जो उसका पैशन था, जो भी सारी चीज़ें थी, तो उसने फिर एक YouTube चैनल स्टार्ट करने को सोचा कि चलो भाई एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं जो अपना स्किल है। फिर लॉकडाउन में प्रॉपर उसने एक YouTube चैनल खोला और उसमें फ़िटनेस का पहले वीडियो डाला, फिर लाइफ स्टोरी के वीडियो डाला। तो ऐसे ही कुछ कहानी आगे बढ़ी, और वो जो इशू की बात कर रहा हूँ वो हूँ मैं, कार्तिक कस्टम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी ये थी। और सारे नए व्यूवर होंगे तो प्लीज़ आप देखना, समझना इस बात को। फिर उसके बाद जब हमारा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और लगने लगा कि भाई अपग्रेड करना चाहिए। तो मैंने चीज़ों में अपग्रेड करना स्टार्ट किया। बाइक नहीं थी तो बाइक के लिए घर वालों को बोला। तो उस टाइम फिर मुझे क्लासिक चाहिए थी, पर उन्होंने GT 650 दिलाई और मैंने ले ली, और उसकी EMI आज भी कटा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे से चल रहा है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हुए। फिर राइड स्टार्ट करी। जो स्टंट राइडिंग पहले करता था वो आज मेरी हेल्प कर रही है। जो फिज़िक बिल्ड किया था, वो पर्सनालिटी आपको दिख रही है। तो ये सारी चीज़, जो सारे हार्डवर्क, सारे मेहनत रहते हैं ना भाई, वो सब कभी ना कभी काम ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब वेस्ट जाएगा। तो जो आपकी स्किल है, जो आपकी मेहनत है, वो हमेशा आपको फल देगी। तो ऐसा कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ जब मैं छत्तीसगढ़ गया था। तो एक नहर में चला गया। फिर नहर से जैसे तैसे जान बची। तो मेरा एक
गोप्रो था, गोप्रो ख़त्म हो गया। फिर मैंने जैसे तैसे नया गोप्रो लिया। फिर उसके बाद मतलब देख रहे हो मतलब जीवन में इतनी परेशानी आती रहती है ना। अगर आप सोचोगे कि भाई लाइफ में परेशानी ना हो, सब आराम हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिना परेशानियों के ग्रोथ नहीं होती। और इसीलिए मेहनत और मतलब कभी रुकना नहीं है। फिर उसके बाद सीन ये हुआ, आई डेट जब सब ठीक चल रहा था, तब आई डेट जनवरी 21, 2021। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं अपनी बाइक, ये जो हमारी GT आप पीछे देख रहे हो, इसको मैं क्लीन कर रहा था। पूरी बाइक क्लीन हो गई थी, चेन एन भी क्लीन करना था, सारी चीज़ें क्लीन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को रिम साफ़ करना था, तो रिम पे मैंने लगाया कपड़ा, और गाड़ी मेरी गलती से मैंने ऑन करके ये कर रहा था। तो भाई गाड़ी जब ऑन थी, फर्स्ट गियर पे थी, और मैं रिम में कपड़ा लगाया हुआ हूँ। फिर अचानक से क्या हुआ, जो कपड़ा था वो सीधे चेन स्प्रॉकेट में फंसा, और चेन स्प्रॉकेट में फटने से एकदम से हाथ ऐसा चला गया। तो हाथ जब उस पर गया ना, तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं बच गया हूँ। फिर जैसे ही मैंने अपनी फिंगर को देखा, तो भाई मतलब फिंगर पूरी कट के अलग हो गई थी। तो आज आप लोग को ये बताता हूँ, क्योंकि आप लोग के काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी कमेंट्स आते थे, काफ़ी बहुत पहले से, 1 साल से, कि भैया ये आप हमेशा हाथ में ग्लव्स क्यों पहने रहते हो, घर पे लाइव में भी ग्लव्स क्यों पहने रहते हो, और मतलब हर जगह ग्लव्स ही नहीं उतारते। और प्लस अब कुछ दिनों से मैं ग्लव्स छोड़ दिया हूँ, तो लोगों को फिंगर दिखने लगी है स्ट्रेट। तो आज आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो हमारी फिंगर है, ये एक हमारा प्रोस्थेटिक है, और ये हमारी है फिंगर। तो जो मेन हमारी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर थी, तो ये जा चुकी है। तो मतलब इतने में लोग काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं भी हो गया था। बट लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब रुकना नहीं है, एक बार हो गया, हम दूसरों की तरह नहीं है कि हार के बैठ जाएं, हताश हो जाएं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैंने बाइकिंग स्टार्ट करी, और जो हमारा फिटनेस का करियर था, डेडलिफ्ट में ग्रिप छूट रही है, क्योंकि मेन स्ट्रेंथ हमारा पाम ही रहता है कोई भी एक्सरसाइज करने का, तो वो करने का ज़रिया भी नहीं रहा। जैसे तैसे स्ट्रैप करके फ़िज़ीक बिल्ड करी, जैसे तैसे ब्रेकिंग करके बाइक चलाई, तो आज अभी हम यहाँ पे हैं। होता तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका होता है, जनवरी में लास्ट ईयर ही, बट मैंने नहीं बताया, क्योंकि फिर उस टाइम लगता कि भाई सद्भावना ले रहा है, अपने आप को बेचारा लाचार साबित करना चाह रहा है, ऐसे सब्सक्राइबर गेन करना चाह रहा है। तो मैं ये करना नहीं चाह रहा था। मैंने फुल मेहनत की, किसी को नहीं बताया, जो बहुत खास थे सिर्फ उन्हीं को पता था। और आप सब देख ही रहे हो, रॉयल एनफील्ड ऐड के लिए बुला रही है, इतने ब्रांड के स्पॉन्सर्स हैं मेरे पास, मतलब अभी आई एम लिविंग माई लाइफ बेस्ट। तो ये सारी चीज़ हुई है, ये सब हादसों के कारण। फिर उसके बाद अभी आप देखोगे, जो रिसेंटली हमारा कैमरा भी टूट गया, जो इतने सालों की मेहनत से मैंने अर्न करके लगभग 80,000 का लिया था, लास्ट 2 महीने में ही उसको ज़्यादा चला भी नहीं, और देखो वो जाके टूट गया, मतलब बाइक खुल के गिर गया। तो फिर अब हमने ये नया कैमरा लिया। तो इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई लाइफ में परेशानियाँ आती रहेंगी, और भाई नौटंकी आपके साथ होती रहेगी, उससे घबराइए नहीं। मेरे साथ भी जब ये सब होता है, तो मैं खुद को कोसता नहीं हूँ कि यार ऐसा क्यों हो गया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये होता है कि भाई अब मेहनत करेंगे और इससे चीज़ अच्छी लेंगे, क्योंकि ये सब करने से कुछ नहीं होता, आप खुद ही डिमोटिवेट होगे और खुद ही परेशान होकर रह जाओगे। तो इसलिए मैं आज आपको यही सब बताने के लिए आया हूँ कि भाई अगर आपकी लाइफ में भी थोड़ी परेशानी चल रही है, तो प्लीज़ रुकिए नहीं यार, हंस के मुकाबला करें उनका, और सारी चीज़ एट दी एंड ठीक ही हो जाती है। क्योंकि आज जो तुम्हें लग रहा है ना, वो बाद में फ्यूचर में तुमको लगेगा अच्छा हुआ कि यार मैं हिम्मत नहीं हारा, आज उस जगह पे हम खड़े हैं। जैसे कि आप भी कई इन्फ्लुएंसर्स या कितने बड़े बड़े लोगों को देखते होगे यार, जो कार चला रहे हैं, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, मतलब उनको देख के लगता है भाई वो क्या लाइफ जी रहे होंगे। तो भाई लाइफ ऐसी नहीं है जो कैमरे में दिखती है, टीवी में दिखती है, सबकी लाइफ में दुख दर्द है। तो ये है कुछ हमारी ऐसी है प्रोस्थेटिक इंडेक्स फिंगर की, तो देख के डरिएगा नहीं, और क्लिप्स में चला दूंगा कि आखिर इंसिडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। और उसके बाद कहानी ये हुई कि तुरंत हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल वाले भी, जो यहाँ जबलपुर में रहता हूँ, मतलब पूरे क्या ही बोले पहले फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद वेट करो। मैंने बोला यार उंगली हमारी तो डेड हो जाएगी। बोलते नहीं आप खड़े रहिए। फिर दूसरे हॉस्पिटल गए, तो फिर बात किया मैंने अच्छे सर्जन से, प्लास्टिक सर्जन से, कि आके वो ट्रीट करें। तो वो बोले आप रखे रहिए, कल सुबह हम आते हैं 12 बजे, तब उसको ट्रीट करेंगे आप उसको। मैंने बोला क्यों ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा है, और ऐसे करते करते 4 घंटे हो गए, ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ, और हमारी जो उंगली थी वो डेड हो गई है पूरी। तो फिर उसको मजबूरन निकालना ही पड़ा। तो यही है, अब क्या ही बोलें, किस्मत भी थोड़ी ख़राब, लेकिन ठीक है, अब क्या ही बोला जाए। तो कुछ ऐसा सीन है, आप देख सकते हो। तो भाई कुछ ऐसी थी आपकी कहानी इशू की, कार्तिक कस्टम की। तो ये सब जब होता रहा, फिर उसके बाद भी अपन ने स्ट्रगल और हिम्मत नहीं हारी, करते गए, मेहनत करते गए, और जो मेहनत का रिज़ल्ट है वो आपको सामने दिख रहा है।
पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों से इतना प्यार मिलता है इंस्टाग्राम के थ्रू, और जब हम बाइक से राइड करते हैं, मीटअप रखते हैं तो इतने सारे लोग आते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोग को। बस यही प्रे करता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे से मतलब समझिए अंदर का दुख, और मतलब अपने आप को समझिए कि यार दुख थोड़ा सहने की अब रखो क्षमता अंदर, और बस काम करते जाओ। मैं नहीं चाहता कि सब डाउनग्रेड हों, सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं। आप सब लोग अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करें। अभी मैं लाइफ के एकदम टॉप पे नहीं हूं, अभी भी मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है, ना कुछ अचीव किया है। बस कोशिश है, मेहनत है कि भाई कभी हारेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर देख रहे हो लाइफ में प्रॉब्लम आती जा रही है। अभी भी मैं खुश नहीं हूँ कि कैमरा आ गया, अभी मुझे इसका ब्लूटूथ माइक लेना है, वायरलेस माइक लेना है, लेंस लेना है, और भी सारी चीज़ें, बाइक में मॉडिफिकेशन करानी है, बहुत सारी आगे। आखिर करियर में क्या होगा, अभी 25 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो ये सब बहुत परेशानियाँ। बट यार सब चीज़ स्माइल करके फेस करो। और उसके बाद आते हैं हमारे हेटर्स। तो हेटर्स के लिए भी थैंक यू सो मच, जो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या कुछ भी वो बोलते हैं, तो मैं उसको एज अ क्रिटिसाइज़ नहीं समझता हूँ, मैं उसको एज अ मोटिवेशन लेता हूँ कि हाँ भाई उन लोग से ही मुझे मोटिवेट आता है। अगर सब मुझे भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, भाई तू सब अच्छा कर रहा है, बहुत तगड़ा है, कोई तेरे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, तो कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। लाइफ में फेलियर आना है, लोगों के ताने सुनने हैं, तभी एक अंदर से जज्बा आता है कुछ करने का। तो यही सब आगे हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं बहुत मोटिवेशनल ये सब सुनता हूँ, नहीं, मैं भी यार रोता हूँ, मैं भी घर पे जाके रोता हूँ, रोज़ रात को परेशान होता हूँ कि कब चीज़ें सही होंगी। बट यही है एक लाइफ, यही है एक गेम, जिसमें आपको हमेशा एक हर्डल्स, एक लेवल 1, जैसे आप जानते हो ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लेवल 1 पार कर दिया तो आपका गेम ख़त्म हो गया। आपको लेवल 100 तक जाना है, तो परेशानी भी लगभग अबव 100 ही होगी, तो वो सारी चीज़ को क्लियर करना है। तो यही एक मैंने चीज़ आप सबसे छुपा के रखी थी। सोचा था कि ये 1 मिलियन में बताऊंगा, पर मैं सोचा 1 मिलियन होने में अभी बहुत टाइम है, तो आप लोग से थोड़ा शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग को अब दिखने लगा है। क्योंकि कोई भी क्लोज़अप शॉट लेता हूँ तो मैं ये हैंड यूज़ करता हूँ, लेफ़्ट वाला। तो मैंने सोचा चलिए अब ये सब छुपाने का कोई मतलब नहीं है, बता दिया जाए, जिससे आप लोग भी इंस्पायर हो। तो बस यही है मेरे लाइफ का मोटिव, और यही सब करते करते यही सब चीज़ें मुझे पसंद भी है, तो मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करता हूँ। तो दैट्स इट, यही थी हमारी आज की वीडियो, एक स्टोरी। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर आपको वीडियो देख के थोड़ा अंदर मोटिवेशन आया हो, थोड़ा अंदर से अच्छा लग रहा हो, तो दिल से एक कमेंट करके जाना और मुझे बताना आपको कैसी लग रही है ये इशू की, कार्तिक कस्टम की स्टोरी। और इस कैमरे के जो पीछे होता है ना, उसकी मैं आपको कहानी दिखाता हूँ। अगर आप कुछ समझोगे तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। ऑलराइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम।